आर्यन हमेशा की तरह काम के लिए देर से जा रहा था। वह अपनी सुबह की कॉफी लेने के लिए अपने कार्यालय के पास कैफे में गया। तभी उसकी नजर आयशा पर पड़ी, जो खिड़की के पास बैठी एक किताब पढ़ रही थी। उसके बाल सूरज की रोशनी में चमक रहे थे और वह इतनी तल्लीन दिख रही थी कि उसने उसे घूरते हुए भी नहीं देखा। उसकी शांतिपूर्ण उपस्थिति के बारे में कुछ बात ने आर्यन को अचंभित कर दिया और वह एक पल के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम के बारे में भूल गया। जब वह बाहर निकला तो कुछ देर के लिए उनकी नजरें मिली, लेकिन दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा। दिन बीतते गए, लेकिन आर्यन अपने दिमाग से आयशा की छवि को नहीं हटा सका। एक दिन भाग्य ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। आर्यन को एक दोस्त की शादी में आमंत्रित किया गया था और जैसे ही वह कार्यक्रम स्थल में गया, वह नरम गुलाबी पोशाक पहने हुए थी, दोस्तों के साथ हंस रही थी। इस बार कोई क्षणभंगुर नजर नहीं थी। एक पारस्परिक मित्र ने उनका परिचय कराया और अजीब लेकिन आकर्षक छोटी मोटी बातचीत शुरू हुई। आर्यन यह महसूस किए बिना नहीं रह सका कि यह उसका दूसरा मौका था। शादी के बाद आर्यन को आयशा को संदेश भेजने का एक कारण मिला और उसकी खुशी के लिए उसने उत्साहपूर्वक जवाब दिया। वे उसी कैफे में मिलने के लिए सहमत हुए जहां आर्यन ने उसे पहली बार देखा था। बातचीत स्वाभाविक रूप से उनकी पसंदीदा किताबों से लेकर जीवन के सपनों तक जारी रही। रात के अंत तक आर्यन को एहसास हुआ कि उसने लंबे समय से किसी के साथ इतना सहज महसूस नहीं किया है। अलविदा कहने के काफी देर बाद तक आयशा की मुस्कान उसके मन में बनी रही। पिछले कुछ हफ्तों में नजदीकियां बढ़ती गईं, आर्यन और आयशा का रिश्ता और गहरा होता गया। उन्होंने सप्ताहांत शहर की खोज में बिताया, छिपी हुई किताबों की दुकानों को खोजा और नए कैफे की कोशिश की। उन्होंने अपने बारे में कुछ बातें साझा की जिनके बारे में उन्होंने कभी किसी और को नहीं बताया था। आर्यन की विफलता का डर, आयशा की अपनी कला के बारे में असुरक्षाएं। जितना अधिक उन्होंने खुलासा किया, उनका बंधन उतना ही मजबूत होता गया। यह अब केवल क्रश की चिंगारी नहीं थी, यह कुछ वास्तविक था। द टेस्ट हर प्रेम कहानी की तरह उनकी प्रेम कहानी भी चुनौतियों से रहित नहीं थी। आर्यन को दूसरे शहर में अप्रत्याशित नौकरी का प्रस्ताव मिला और लंबी दूरी की संभावना उनके सामने मंडराने लगी। संदेह और भय घर कर गए, क्या उनका रिश्ता दूरियों से बच पाएगा। एक शाम उस कैफे में बैठे जहां यह सब शुरू हुआ, आर्यन ने आयशा से पूछा कि वह इसके बारे में क्या सोचती है। शांत आत्मविश्वास के साथ उसने कहा, हम इसका पता लगा लेंगे। हमारे पास जो कुछ है वह लड़ने लायक है। महीनों बीत गए और दूरी के बावजूद आर्यन और आयशा ने जुड़े रहने के नए तरीके खोजे। वीडियो कॉल उनकी दैनिक दिनचर्या बन गई और सप्ताहांत का दौरा आनंद से भर गया। धीरे धीरे भौतिक मील अब इतनी दूर नहीं लगते। एक दिन अपने भविष्य के बारे में बात करते हुए आर्यन को एहसास हुआ कि वह आयशा के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। वह शहर लौटा, इस बार नौकरी के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन का अगला अध्याय उसके साथ शुरू करने के लिए। महीनों की लंबी दूरी के बाद आर्यन ने स्थायी रूप से वापस जाने का साहसिक निर्णय लिया। उसने आयशा को तुरंत नहीं बताया, वह उसे आश्चर्यचकित करना चाहता था। जिस दिन वह लौटा, उसने कुछ विशेष योजना बनाई। आर्यन को हमेशा से पता था कि जिस कैफे में वे पहली बार मिले थे वही उनकी जगह थी। इसलिए उसने कैफे मालिक से एक छोटी सी मदद मांगी, खिड़की के पास वह जगह आरक्षित करने के लिए जहां आयशा हमेशा बैठती थी। उसने मेज को फूलों, उसकी पसंदीदा किताब और एक नोट से भर दिया। उस शाम उसने आयशा को कैफे में मिलने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि उसके पास साझा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बात है। घबराया हुआ आर्यन खिड़की के पास खड़ा इंतजार कर रहा था। जब आयशा अंदर आई तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं।